फ्रेंड्स, आप में से कई जने पूछते हैं मुझसे कि हाँ, आप ट्रैवलिंग क्यों करते हैं। जब आपके पास में पैसा ही नहीं है तो आपको ट्रैवलिंग नहीं करना चाहिए। ट्रैवलिंग ब्लॉग्स नहीं बनाने चाहिए, यहाँ वहाँ नहीं जाना चाहिए। अपने समय को और पैसे को बचा करके रखना चाहिए। जी फ्रेंड्स, चलिए आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा चैनल सुनीता शर्मा ब्लॉगर, सुनीता शर्मा ट्रेवलर से। जी दोस्तों, वीडियो होने वाली है खास, बस इसे एंड तक देखिए। और क्या मजबूरी है, क्या व्यवस्था है, किस वजह से मैं ट्रैवलिंग करती हूँ और मैं कहाँ कहाँ घूम चुकी हूँ। और मुझ पर वैसे तो देखा जाए तो फ्रेंड्स कई तरह के लांछन लग चुके हैं कि हाँ, मेरे पैरों में चक्कर है। और इसी पैरों के चक्कर में आकर के मैंने कई बार देखने की कोशिश भी की कि क्या वास्तव में मेरे पैरों में चक्कर है। और इस वजह से दोस्तों, लेकिन खैर वो तो बात चलिए छोड़िए। लेकिन हाँ, अभी मैं बताती हूँ कि मैं ट्रैवलिंग क्यों करती हूँ, ट्रैवलिंग करने का मेरा क्या वजह है, क्यों मैंने ट्रैवलिंग ब्लॉग्स बनाया जब मेरे पास में बजट नहीं था। तो हाँ फ्रेंड्स, चलिए अब काम की बात पर आ जाते हैं। दोस्तों, सभी जानते हैं कि ट्रैवलिंग करना स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है। हाँ जी, इसी वजह से तो जब किसी काम का ज्यादा दबाव पड़ जाता है आपके ऊपर, तब डॉक्टर्स तक हमें कह देते हैं कि हाँ, आपको कहीं बाहर जाना चाहिए, हिल स्टेशन पर जाना चाहिए और जो है हसीन वादियों को आपको इंजॉय करना चाहिए। ये सब डॉक्टर्स के द्वारा भी सलाह दी जाती है। जब आपके किसी स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तब आपको डॉक्टर्स यही सलाह देते हैं। जी हाँ, पुरानी फिल्मों में भी आपने देखा होगा, जब भी कोई बात होती थी तो जो है हिल स्टेशन पर जा करके वो स्ट्रेस फ्री होकर के आया करते थे। ये हैं बातें कि जिसकी वजह से ट्रैवलिंग सभी को पता है कि हाँ, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। अब दोस्तों, दूसरा मुझ पर ये लांछन लगता है कि हाँ, इस उम्र में ट्रैवलर्स ब्लॉग, वाह क्या कहने। जैसे मैं किसी से बात करती इस विषय में तो सभी लोगों को एक झटका सा लगता है। पता नहीं क्यों हमारी ऐसी मानसिकता है दोस्तों। ऐसी उम्र, खैर मैं 100 की हूं नहीं, है ना, कि लोग ऐसा सोच लेते हैं कि हाँ, इस उम्र के अंदर ट्रैवलर्स नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहूँ कि हाँ, इस उम्र में जरूर होना चाहिए आपको। जी हाँ, वो हमें हमारे बुढ़ापे की ओर नहीं ले जाता। हम जवान बने रहते हैं, प्रकृति के साथ रहते हैं, तो हम हमेशा अपने आप को थोड़ा यंग समझते हैं। सबके साथ मिलकर के चलने की फीलिंग जो आती है, क्योंकि जब भी मैं जाती हूँ तो मैं तो ग्रुप में ही जाना पसंद करती हूँ। चाहे वो मेरा फैमिली ग्रुप हो या मेरा अपना जिस भी संस्था से जुड़ी हुई मैं उसका ग्रुप हो, मैं तो ग्रुप में ही जाना पसंद करती हूँ दोस्तों। तो उसमें बच्चे भी होते हैं, यंगस्टर भी होते हैं और थोड़े से एज वाले भी होते हैं। तो सबके साथ एक सामंजस्य बैठाने की जो बात आती है वो इसी के माध्यम से आती है कि हाँ, जब मैं जवान जवान बच्चों को जब आगे बढ़ करके चलते हुए देखती हूँ, पहाड़ों पर चढ़ते हुए देखती हूँ, तो मैं भी अपने आप को थोड़ा सा यंग महसूस करने लगती हूँ कि हाँ, अभी तो हम यंग हैं, हम चल सकते हैं। सभी के कदम से कदम मिलाकर साथ मिलाने की जो बात है वो मुझ में आती है, मुझ में काफ़ी पल भर देती है। और फिर ये प्रकृति के खूबसूरत से नज़ारे, सुनीता शर्मा प्लांट लवर के नज़रों से बच नहीं सकते। मैं एक एक चीज़ को बहुत एंजॉय करती हूँ, प्रकृति की मैं बहुत अपने आप को करीब महसूस करती हूँ। ये देखिए कि जहाँ से मैं बैठना शुरू करती हूँ ना ट्रेन में, वैसे तो मैं, क्या है कि मजबूरी होती है मेरी कि हाँ, एसी ट्रेन में सभी लोग क्योंकि एसी में जा रहे हैं, इस वजह से मैं भी एसी ट्रेन में जाऊंगी। अब वो सेकंड एसी हो, थर्ड एसी हो, वो बात दूसरी है। फर्स्ट एसी के अंदर मैं नहीं जाती हूँ और ना ही मेरा बजट अलाउ करता है फ्रेंड से। हाँ, लेकिन मेरी अगर बस चले ना तो मैं तो लोकल ट्रेन में जाऊं और उसमें खिड़कियां खोल खोल करके प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करते हुए जाऊं। कैसा पहाड़ों का कटाव, कैसे नदी, कैसे झरने, कैसे इन पशुओं का मतलब चरना, आना जाना, सभी चीज़ों को, कल्चर को फ्रेंड से मैं इंजॉय करते हुए जाऊं खुली हुई खिड़कियों से। लेकिन ऐसा पॉसिबल होता नहीं है और खैर वहाँ असुविधा भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से जाना तो, क्योंकि लोकल डिब्बे के अंदर जो है बड़ा मुश्किल होता है। और मैं जाती तो खैर एसी ट्रेन में ही हूँ, लेकिन
कहने का बात ये है कि हाँ, लेकिन मैं अपनी इन खुली नज़रों से ज़रूर एक एक चीज़ को बहुत करीब से देखती हूँ। मुझे लगता है कि हर कुछ बोलता है। जी हाँ, प्रकृति का दिया हुआ खूबसूरत हर चीज़ बोलती है। ऐसा है, प्रकृतिवादी तो वैसे भी मानते हैं कि ये शरीर जो है 5 तत्वों का बना हुआ है और ये पांचों तत्व जो प्रकृति के अंदर दिखाई देते वो हम में भी हैं। बस ज़रूरत होती है उसको समझने की और उसके करीब आने की। तो वो करीब आने का, समझने का मुझे जब मैं ट्रैवलिंग के लिए जाती हूँ तो बहुत अच्छा अवसर मिलता है। इस वजह से फ्रेंड्स में जाती हूँ। फिर रही बात है बजट के मैनेज करने की बात है, तो देखिए दोस्तों, मैं अकेली नहीं जाती हूँ जिसकी वजह से मेरे बजट पर मुझ पर बहुत ज़्यादा असर पड़े, या बहुत आलीशान जगह पर मैं नहीं रुकती। ऐसा भी नहीं है कि हाँ मुझे बहुत अच्छा होटल चाहिए और उसी के अंदर हम लोग रुके। हम जैसे भी सुविधा रहती है वैसे रुक जाते हैं। कई बार हम लोगों को ये हमारा अपना सौभाग्य मानिए कि हम लोग ब्रह्मा कुमारी से ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और वहीं के सेंटर पर, क्योंकि यहाँ पर हमारे हेडक्वार्टर है हाब रोड के अंदर, तो वो लोग यहाँ आते हैं और यहाँ उनकी आवभगत होती है तो उनको बहुत अच्छा लगता है। वहाँ हमारा वो बहुत अच्छी तरह से सम्मान करते हैं, बहुत अच्छी तरह से स्वागत करते हैं और हमारे रहने रुकने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था वहीं पर हो जाती है। तो इस वजह से बजट थोड़ा सा मैनेज हो जाता है। और भी बातें हैं मैं बताऊं फ्रेंड्स से कि ग्रुप के अंदर एक अलग आनंद आता है। देखिए, मानसिक कार्य करते करते, शारीरिक कार्य करते करते कई बार व्यक्ति थक जाता है, थकान महसूस करता है। एक सा रूटीन बिल्कुल सुबह से लेकर के शाम तक, रात तक बिल्कुल एक सा रूटीन, वही सुबह उठना, थोड़ा मेडिटेशन करना, थोड़ा सा अपने लिए समय निकाल करके वॉक करना, खाना बनाना और स्कूल चले जाना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों के साथ एंजॉय करना। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। फिर वापस से थक करके आना, एक कप चाय पीना, थोड़ा सा बस हल्का फुल्का टहलना, व्लॉग्स बनाना, वीडियोस बनाना, आप लोगों से बातें करना और फिर थोड़ी देर मेडिटेशन करना। थोड़ा ही समय मिलता है मेडिटेशन करना और वापस से फिर भोजन बना करके, खा पी करके अपनी रसोई को साफ करना। तो ये एक जैसा जो रूटीन होता है ना, वो व्यक्ति के लिए थोड़ा सा कई बार बोझिल हो जाता है। हाँ, बोझिल हो जाता है और उसको लगता है कि लाइफ के अंदर चेंज बहुत ज़रूरी है। ये चेंज चाहने के लिए ये मानिए कि हाँ, इस वजह से भी फ्रेंड से मैं ट्रैवलिंग करती हूँ। मुझे ट्रैवलिंग करना अच्छा लगता है और वास्तव में जब भी हम लौटते हैं ना तो हम अपने आप को बहुत तरोताज़ा महसूस करते हैं, क्योंकि वहाँ के कल्चर को सीख करके आते हैं, वहाँ की संस्कृति को देखते हैं और प्रकृति के सानिध्य में इतने दिन रह लेते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। बस बात मत पूछिए। वो यही बात है जैसे कि हाँ, गुड़ जाने गोठली जाने, यानी जो इसको अनुभव करता है वही व्यक्ति इस चीज़ को समझ सकता है। और दोस्तों, रही बात और बजट की, मैं बताऊं कि मैं अपना निजी, मेरा कोई विशेष खर्चा नहीं है, बड़ा सीधा साधा सा जीवन है, बड़ा सरल सा है। तो उसके मेरे अपने पर्सनल कोई खर्चे नहीं है जिसमें से मैं बजट को मैनेज करके रखती हूँ, बहुत बजट मैनेज करके रखती हूँ। और थोड़े तीसरे चौथे महीने में अगर मैं बाहर टूर के लिए जाती हूँ तो ये कोई एक बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर समय की बात कहूँ तो दोस्तों ये है कि हाँ, मैं जब भी जाती हूँ, जब लगभग मेरे स्कूल की भी वेकेशन होती है, स्कूल के काम पर मैं कोई भी असर नहीं पड़ने देना चाहती, तो जब भी वेकेशंस होती हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी मेरे ऊपर वजन नहीं होता, पारिवारिक के कोई ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं नहीं, बच्चे अपने स्टेब्लिश हैं। इस वजह से दोस्तों तो मैं ट्रैवलिंग करती हूँ। और खास बात वही, अपने लिए भी तो जीना है। सारी जिंदगी एक महिला कमाती है, सारी जिंदगी वो सब कुछ करती है, लेकिन कुछ उसे अपनी जिंदगी जीने के लिए भी तो हक है, ये सभी को पता होना चाहिए। हाँ, तो आप ही निकलिए और सचमुच प्रकृति की खूबसूरत नज़ारों को खुली आंखों से देखने के लिए। हाँ दोस्तों, बहुत खूबसूरत है ये जमीन जो कि मेरे रब ने, मेरे खुदा ने बनाई है। उनको मैं खुली हुई आंखों से देख सकूं, निहार सकूं, इसलिए मैं करती हूँ ट्रैवलिंग। तो दोस्तों, ये थे मेरे ट्रैवलिंग के कुछ अनुभव।
और बताती हूँ, रुके रहिए रुके रहिए। हाँ, इसके साथ साथ दोस्तों, जितना मैं सोचती हूँ कि एक समय तो ज़रूर ऐसा आएगा जहाँ मैं ट्रैवलिंग करने जितना जाती हूँ ना, उससे ज़्यादा आप लोगों का प्यार मिलेगा। आप लोग भी वो वीडियोस देख सकेंगे, आप लोग भी वो वीडियोस पा सकेंगे और आप लोगों को भी वहाँ का मैं लाइव चीज़ें जो है दिखा सकूंगी वीडियो के माध्यम से। और आप लोग भी मुझे सपोर्ट करेंगे, प्यार देंगे मेरे अपने चैनल को। तो इस वजह से बस अर्निंग होगी, और जहाँ अर्निंग होगी तो नेचुरल है कि मुझे घर से भी कोई भी बंधन नहीं होगा। तो दोस्तों, आज सुनीता शर्मा ने आखिर कर ही दी अपनी ब्लॉगर बनने की कहानी को आपसे साझा। हाँ, तो दोस्तों, उम्र कोई मायने नहीं रखती, बजट कोई खास मायने नहीं रखता। आप अपनी सुविधा के मुताबिक, सुविधा असुविधा, हाँ, अगर बाहर जाएं तो आप असुविधा के लिए भी हमेशा तैयार रहें। कभी भी ये विचार ना करें कि हाँ मुझे इतना ऊंचा चाहिए, अपने से ऊंचा चाहिए। बस हाइजीनिक हो, बाकी सब कुछ चलता है दोस्तों। तो चलिए, नेक्स्ट टूर मेरा कहाँ है, अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो बस जल्दी से जल्दी इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। जी हाँ, सुनीता शर्मा कर चुकी है आपसे वादा भारत भ्रमण का। बिल्कुल, तो देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए और साथ ही अपने दोस्तों को साझा करते रहिए। चलिए फिलहाल दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।